बोलो जमुना माई की सके जयकारा लगाना। बोलो जमुना माई की बोलो जमुना माई की मैं बोलूँगा लखी सा बंजारा अमर रहे। आपको बोलना है अमर रहे। लखी साहब बंजारा अमर रहे। लखी साहब बंजारा अमर रहे। सबका धन्यवाद। विशेष तौर पर बंजारा समाज का जो हमेशा जिसने मुझे अपने बेटे के तौर पे प्यार मान सम्मान दिया पिछले 8.5-9 साल से हमारी मातृशक्ति आई है। नौजवान साथी, मेरे पिता तुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबका दिल से आभार, दिल की गहराई से धन्यवाद। आज एक हमारे गुरुजी मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। मैं गुरुजी से गोहाना में पढ़ा था, मास्टर आज़ाद रोहिला जी, उनका भी धन्यवाद है। अपने शिष्य को वो आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे और बहुत सारे सम्मानित व्यक्ति बैठे, जांगड़ा साहब, सबका नाम लेना संभव नहीं है, सभी सम्मानीय हैं। देखिए, अभी मेरे से पहले एक नौजवान आपके बीच में अपने विचार रख रहा था और ये अरुण ने भी सब कुछ आपको बताया और मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं। आप सब समझते हैं, सारी चीजें आप देखते हो। ये जो मामला है चुनाव का और टिकटों का, कैसे हुआ, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, ये सब सारी चीजें पुरानी हो गई। सबको पता है आपने और हमने पार्टी के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ लगा दिया। इस पार्टी को खून पसीने से सींचा, दिन रात सब कुछ छोड़ के आपने और हमने यहाँ से विशेष तौर पे दतौली गांव में और बेगा ने यहाँ से पार्टी को जिताने का काम किया। लेकिन पार्टी को जब फैसला करना था गन्नौर विधानसभा की टिकट का, न पार्टी ने आपकी कोई जन भावनाएं समझी, न कोई सर्वे समझा, कोई किसी की इच्छा नहीं समझी और एक ऐसा कैंडिडेट आपको थोप दिया जिसने पार्टी का नुकसान किया, जिसने पार्टी को हराया। इसलिए जिस दिन आपका भाई बेटा भावुक हुआ, उस दिन आज ये हमारे जितने भी सम्मानित बैठे सबने, हमारी मातृशक्ति ने, पूरे गन्नौर हल्के ने, 36 बिरादरी ने बढ़ चढ़ कर गन्नौर मंडी में पहुंचकर मुझे दोबारा खड़ा किया, मुझे जिंदा किया और कहा अब आपको हम जनता की टिकट पे चुनाव लड़ाएंगे, 36 बिरादरी की टिकट पे चुनाव लड़ाएंगे। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, जिन लोगों को टिकट मिला है वो लोग आज से 35 साल पहले से लेकर आज तक दुनिया भर की पार्टी बदली और 5 साल के आखिरी के 1-2 महीने में पैसों के दम पर टिकट लेकर आते हैं और फिर उस पैसे को पूरे 5 साल 100 गुना करने में लग जाते हैं, जमीनों के खेल खेलते हैं। उनको आपसे और आपके बच्चों से, गरीब आदमी से कोई भी सरोकार नहीं है। आपके भाई ने, आपके बेटे ने बिना चुनाव लड़े, बिना मंत्री बने, बिना एमएलए बने, आप सबकी सेवा करने का काम किया। जाके पूछो बेगा में, ये लोग अरबों पैसे टिकट में देते हैं, क्या किसी दलित का घर बनवाया, किसी असहाय का घर बनवाया?
हमने बेगा में बनवाया, दतौली में बनवाया। इस पूरे हल्के में 80 ऐसे परिवार जिनके घर में या तो दुर्घटना से काम करने वाला उनका आदमी गुजर गया, या फिर जैसे बेगा में केस है, दलित समाज का परिवार है, वो गूंगे बहरे हैं, उनके लिए मकान बनाया। दतौली में एक परिवार जिसका घर जल गया था, आग लगी थी, पूरा घर नया बनाया। ये लोग टिकटों पे तो करोड़ों अरबों खर्च कर सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी के नाम पे 100 रुपये नहीं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, इस पूरे गन्नौर हल्के में एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता, एक भी बीजेपी का वोटर इस कैंडिडेट को वोट नहीं डाल रहा जो टिकट लेकर आया है। सब देवेंद्र कादल के साथ है, क्योंकि पार्टी का जमीर मर सकता है, पार्टी के अंदर इंसानियत नहीं होगी, लेकिन मेरे गन्नौर वासियों के अंदर, 36 बिरादरी के अंदर जमीर भी है और इंसानियत भी है। ये न डरेंगे, न बिकेंगे और अपने बेटे के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने दिखाया है, चाहे वो गन्नौर का प्रोग्राम हो, चाहे रोज जो हमारे कार्यक्रम होते हैं वो कार्यक्रम रहे हो, लेकिन 36 बिरादरी के लोग और विशेष तौर पे हमारा बंजारा समाज टिकट कटने से लेकर आज तक मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चल रहा है, क्योंकि ये कर्म पुरुषों का समाज है। ये थाली बैठ के नहीं कमा रहते, ये अपने पसीने से, अपनी मेहनत से अपना गुजारा करते हैं, अपने बच्चे पालते हैं, ये किसी के भरोसे नहीं। इसलिए बहुत सारे नेताएं हमारे साथियों को लालच दिया, लेकिन अपनी पोटली वापस लेके चले गए, उनकी किसी को हाथ नहीं लगाई। और कांग्रेस का नेता जिसको टिकट मिली है, वो आपके भाई बेटे पे आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो ये देवा एम्बुलेंस है, इसमें कोई भी मरीज नहीं जाता, इसमें शराब ढोई जाती है। एम्बुलेंस के अंदर शराब ढोई जाती है, इसमें मरीज नहीं जाते, ऐसे कांग्रेस के कैंडिडेट कह रहे हैं। बिल्कुल सरासर झूठ है। उसको 5 तारीख को सबक सिखा देना, 5 अक्टूबर को उसको सबक सिखा देना, बता देना कि एम्बुलेंस से गन्नौर हल्के के 21,000 से ज्यादा परिवार लाभ उठा चुके हैं। इसके साथ इतने नीचे स्तर की राजनीति हो गई है, चुनाव में ये लोग इतना नीचे गिर गए हैं, और ये वही लोग हैं जो पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर आपके गांव में दतौली में सरेआम मंच पे बोलते थे, मुझे आपकी वोटों की जरूरत नहीं। कहा था कि नहीं कहा था? अब देखो परमात्मा का कमाल, वही लोग हैं आज नीचे लंबा लेट के नाक रगड़ के वोट मांग रहे हैं। अहंकार तोड़ दिया परमात्मा ने। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बीजेपी कैंडिडेट की, कांग्रेस कैंडिडेट की, दोनों की जमानत जब्त होने जा रही है। और बीजेपी कैंडिडेट को आएंगे 3,800 वोट, 3800, उससे ज्यादा नहीं। पूरे हल्के में वो भी वोट डलवाएंगे जो उनसे प्रॉपर्टी खेल रहे उनके डीलर। इसलिए जो भी आपके बीच में आए उनको ये बताना कि भाई हमने ना भारतीय जनता पार्टी की टिकट से मतलब है, ना कांग्रेस की टिकट से मतलब है, ना हमें उनके प्रत्याशियों से मतलब है, हमें अपने भाई अपने बेटे से मतलब है, जो हमारे बीच में रहता है, जो गरीब की सुनता है, जो मदद करता है।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे बुलाए पे सब लोग आए। गर्मी के मौसम में हमारी मातृशक्ति बैठी है। एक भाई ने 2 काम बताए, कहाँ गए वो? एक तो स्टेडियम का बताया, इन्होंने कहा बेगर गांव में खेल स्टेडियम नहीं है। देखो भाई, मन्ने को ना मेरा मल्ले बने पास काम करके रख ले, मेरा सरपंच भी बन गया, मैं टीम मेंबर बन गया, लेकिन मेरी इच्छा और मेरी नियत काम करने की और बहुत ज्यादा करने की। 8 तारीख को बन गए एमएलए और पक्का बनेंगे, 1000% बनेंगे। उसके बाद शुरुआत यहीं से करेंगे अपने जुगना माई के यहाँ से। और आपका जो चुनाव चिन्ह है वो हर माँ का, हर रसोई का प्रतीक है, हर घर में यूज होता है। गैस सिलेंडर, वही गैस सिलेंडर है जिसके बिना तड़के चाय नहीं मिलती। जिसको लाकड़ी के चूल्हे नहीं गए। और हमारा बैलेट नंबर है 9 नंबर, जो कि 36 बिरादरी का प्रतीक है। जब 3 और 6 को जोड़ते हैं तो उसका जोड़ 9 होता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत शुभ है, जो कि 36 बिरादरी का प्रतीक है। आने वाली 5 तारीख को इन पार्टियों को, इन नेताओं को सबक सिखा देना कि गरीब के बेटे में कितनी ताकत होती है और 36 बिरादरी में कितनी ताकत होती है, उसे सिखा देना इनको। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और नेता हमारे बीच में पहुंचे हैं, वो भी अपने विचार रखेंगे। जोड़ का बिनती है मेरे ताऊ ने तो दो वेरी गुड। प्रोग्राम ना जिंदगी फिल्म का देखिए ना, जिसमें एक्टिंग वगैरह 5 बजे बाद आगे चालू शुरू होती है। जी तोड़ेंगे लाएंगे मेरे ताऊ ने एमएलए बनाएंगे, चंडीगढ़ विधानसभा में बताओगे। आपने तो इस कोर्ट में बोला है फिर काम भी पूरा करवाओगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे, कैसे जवाब देंगे ऐसे लोग? देखिए, उसको मैं महापंचायत तो नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी की पंचायत थी दतौली गांव में, उसमें ये विषय आया है। और इस बारे में मुझे ये कहना है कि जो 12 तारीख को रैली में मेरे हाथ में तख्ती थी, वो ये जो लोग बैठे हैं ये अपने घर से लेके आए थे और ये सबक सिखाने के लिए आए थे। असली सबक तो ये 5 तारीख को सिखाएंगे। जिन लोगों ने, जो प्रत्याशी के भाई ने चिल्ला चिल्ला कर कई लोगों के बीच में कहा था, जब उनसे सवाल पूछा गया कि भाई कांग्रेस पार्टी की भी टिकट पे भी ब्राह्मण चेहरा है, बीजेपी पे भी ब्राह्मण चेहरा, कैसे जीत पाओगे? तो उन्होंने कहा था हम खदरे को खरीदेंगे। ये खदरे ने जवाब दिया था, देवेंद्र कादियानी ने नहीं, खदरे ने जवाब दिया था। और खदरे ने कल महापंचायत की है। असली तोड़ तो निकलेगा 5 तारीख को। सच्चा कौन था, झूठा कौन था, 5 तारीख को पता चलेगा। एम्बुलेंस में शराब ढोने की भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे?
एम्बुलेंस में शराब ढोने की बात चला रहे हैं, हमारे ढाबों पे कह रहे हैं कि रोटियां नहीं बिकती, नशे तस्करी होती है, मेरी गाड़ियों का रेट बता रहे हैं, मेरे अंडर गारमेंट्स का रेट बताया जा रहा है, मेरे को गुंडा बताया जा रहा है, मेरे परिवार को धमकी दी जा रही है। इन सारी चीज़ों का जवाब ये जनता देगी कि एम्बुलेंस में मरीज जाते हैं कि शराब जाती है। ये वेट कर रहे हैं 5 तारीख को अपने बेटे पे जो इन्होंने लोगों के आरोप सुने, इन सारे आरोपों का जवाब ये देंगे। क्या धन बल का इस्तेमाल होगा इस चुनाव के दौरान, आपको लगता है? धन बल वाले जिनके पास अपार धन है, जो इतनी महंगे टिकट ला सकते हैं, वो पूरी कोशिश कर ली, लेकिन यहाँ जमीन के लोग हैं, करमपूस रहते हैं, उनको कोई घुसने नहीं दे रहा। आज बंजारा लोगों ने कहा कि हम किसी भी हालत में जो है किसी प्रलोभन में नहीं आएंगे, उन्होंने आज आपको समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, क्या कहें? ये ना पहले कभी प्रलोभन में आए हैं, कर्म पुरुषों का समाज है, सवेरे निकलते हैं, अपने पसीने की कमाई से अपने घर यापन चलाते हैं, बच्चों को पालते हैं, इनको कोई अरबों में भी नहीं खरीद सकता, इनसे सिर्फ दिल से जीता जा सकता है, दिल से। एक पंचायत कल हुई, वहाँ 5-6 सरपंचों ने समर्थन दिया। दूसरी पंचायत जो खतरे की हुई, इसमें 44 और बहुत सारे पार्षद, जिला पार्षद थे, उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं उस पंचायत का हिस्सा नहीं था, वो पॉलिटिकल नहीं था, लेकिन जो दतौली में हुई वो राजनीति से प्रेरित थी, वहाँ नेता भी आए। मैं कहना चाहता हूँ, ये जो सरपंचों के माध्यम से दोनों पार्टियां मिलकर, दोनों प्रत्याशी मिलकर जो राजनीति कर रहे हैं, और वैसे तो कल जवाब दे दिया, पूरे खतरे की पंचायत, आम लोग इकट्ठा हुए और सबका सार्वजनिक फैसला हुआ, उन्होंने बता दिया। इन सारी चीज़ों का जवाब के लिए आप 5 तारीख का इंतज़ार कीजिए, ना ये पंचायती मिलेंगे और ना जो ये फर्जी नेता ही मिलेंगे। हल्के की जनता को क्या कहना चाहेंगे, आपका कितने नंबर पे निशान है? और थोड़ा सा हल्के की जनता को यही कहना चाहता हूँ, हमारा जो चुनाव चिन्ह है, 36 बिरादरी का जो चुनाव चिन्ह है वो गैस सिलेंडर का है, और हमारा जो बैलेट नंबर है वो 9 है, बहुत शुभ नंबर है, 36 बिरादरी का प्रतीक है। 3 और 6 को जब जोड़ते हैं 9 बनता है। सब ने बढ़ चढ़कर मतदान करना है, जो हमारे परिवार के लोग बाहर रहते हैं उनको बुलाना है और मतदान कर असली लड़ाई जीतनी है, और इन लोगों को सबक सिखाना जिन्होंने गन्नौर को लूटा है। थैंक यू। देखिए, आप बेगा गांव से लाइव तस्वीरें देख रहे थे, जहां पर लोगों ने देवेंद्र फडणवीस के जयकारे लगाते, और ये लाइव तस्वीरें आप बेगा गांव से देख रहे, तो लगातार हमारे साथ बने रहे, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।